नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में आपको बताते हैं और फिर खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनडीए में सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला। आप समझिए, 16 लाख लोगों से नीतीश कुमार के संवाद आपको बताएंगे। समझिए कैसे एसआईआर पर विपक्ष के विरोध का आधार छिन गया है और इसके साथ ही आप समझिए देश भर में क्यों चर्चा में है सिवान की मिंता देवी। वैसे तो एसआईआर पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक एक्सक्लूसिव खबर की और वो खबर है एनडीए में सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। क्या है इस बार एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एनडीए में अब ऑल इज वेल है। सरकार से सवाल कर रहे चिराग पासवान भी अब एकजुटता का भरोसा दिला रहे हैं। पांचों पार्टियां मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगी, ये साफ हो गया है। पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर फैसले का इंतजार है। सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट हो गया है, पर नेता अभी इस पर कुछ खुलासा करने से बच रहे हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि एनडीए में कहीं कोई विवाद सीट को लेकर नहीं होगा। सब चीज बताएंगे। पहले क्या चाहते हैं, 3 महीना पहले टिकट बट जाए। वो बड़ी बात नहीं है। हमारे टिकट, हमारे एनडीए घटक दल में ये टिकट बंटवारा कोई बड़ी मुद्दा नहीं, वह हमारा तुरंत सब चीज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अंतिम आंकड़ा क्या होगा यह आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। पर एनडीए नेताओं के रुख को देखकर लगता है कि सीट बंटवारे में ज्यादा खींचतान नहीं होने वाली। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के पास जो एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। एक एक करके अगर हम पार्टी दर पार्टी बात करें तो बीजेपी 103 से 106 सीट पर लड़ सकती है। जेडीयू के खाते में 102 से 105 सीटें आ सकती हैं। एलजेपी आरवी को 18 से 22 सीटें दी जा सकती है। जितना मांझी की पार्टी हमको 5 से 6 सीटें मिल सकती है, तो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। अगर हम बात करते हैं 2020 की, 2020 में कैसा सीट शेयरिंग फॉर्मूला था, तो उसके हिसाब से आपको बताएं तो बीजेपी और जेडीयू में 121 और 122 सीटों के फॉर्मूले पर समझौता हुआ था, लेकिन दोनों को अपने अपने कोटे से अपने सहयोगियों को सीट देना था। उसके हिसाब से बीजेपी ने 110 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो जेडीयू ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जितना मांझी की पार्टी हमको जेडीयू कोटे से 7 सीटें मिली थी, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी की वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। लेकिन 2020 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी एनडीए से बात नहीं बना पाई थी और चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब आप खबर तो समझिए, 2020 में चिराग पासवान के अकेले लड़ने से नुकसान एनडीए को हुआ था। चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर सिमट गई, लेकिन एनडीए खासकर जेडीयू को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा गई। 2025 में एनडीए के 5 दल साथ लड़ना चाहते हैं। साथ लड़ेंगे तो रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर होगा और यही वजह है कि अंदर खाने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तय करने में जुट गए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 125 यूनिट फ्री बिजली पर मुख्यमंत्री ने 16 लाख लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को योजनाओं की खूबी बताई और लोगों के अनुभव भी सुने हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान और अब 16 लाख लाभार्थियों से संवाद। जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। खुशी हुई कि हाँ 125 यूनिट फ्री मिली। सीएम नीतीश सीधा जनता से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में क्या बदलाव आया है।
सीएम ने कहा कि 2005 से पहले 7 से 8 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन 2005 के बाद बिजली आपूर्ति पर ध्यान दिया गया और राज्य के सभी गांव और टोलों में बिजली पहुंचाई गई। 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली योजना लाई गई और 2018 में हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। और सरकार द्वारा तो जानते ही है कि सौर ऊर्जा सोलर को भी बढ़ाया जा रहा है। सीएम नीतीश के इस संवाद का मकसद था योजना में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचाना। संवाद कार्यक्रम में 3000 जगहों से उपभोक्ता जुड़े थे। संवाद कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि कैसे लोगों को फायदा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया। 125 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर कोई बिल नहीं लगेगा, ये फैसला सरकार ने लिया और जुलाई के महीने से योजना लागू कर दी गई। 125 यूनिट फ्री बिजली की योजना से 1 करोड़ 89 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। और अगर इस महीने की बात करें, जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक अब तक 80 लाख उपभोक्ताओं को बिल बांटे गए हैं। 60 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल जीरो आया है। आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मुफ्त बिजली योजना पर सीएम ने लाभुकों से ऑनलाइन संवाद किया, जिसमें 16 लाख लोग ऑनलाइन शामिल हुए। संवाद के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया फ्री बिजली के बाद अनुभवों को भी उन्होंने सुना है और इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी हर व्यक्ति की सब्सिडी पर 1000 रुपए सरकार खर्च कर रही है। आइए अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं बिजली पर कितना काम हुआ है। अगर हम बात करें उपभोक्ताओं की संख्या की, 2005 में 17.31 लाख था, 2025 में बढ़कर 2.12 करोड़ हो चुका है। आंकड़ों के जरिए अब आप समझिए बिजली पर किस तरीके से काम हुआ है। गांव में बिजली की अगर बात करें, 2005 के साल में 14,020 गांव में बिजली थी और 2025 आते आते सभी गांव में बिजली उपलब्ध सरकार ने करा दी है। इसके साथ ही अगर प्रति व्यक्ति बिजली खपत की बात की जाए, 2005 में प्रति व्यक्ति खपत 75 यूनिट का था, 2025 में 363 यूनिट का हो गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संवाद करके यही जानने की कोशिश की, जो योजना लागू की गई है उसका क्या फीडबैक है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत बुधवार को भी इस मसले पर सुनवाई जारी रखेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। बिहार के एसआईआर पर पटना से दिल्ली तक जमकर हो रही सियासत के बीच एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार, राशन कार्ड, एपिक कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पर जस्टिस कांत ने कहा उनका कहना सही है, इन्हें निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चुनौती के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह के अभ्यास में कुछ खामियां होना स्वाभाविक है। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये तो बस एक ड्राफ्ट रोल है, इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन मृत को जीवित करना ठीक नहीं है। एसआईआर पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से शंकर आनंद की रिपोर्ट।
और अब आप खबर तो समझिए, बिहार के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज इस पर सुनवाई की गई। सवाल था आधार कार्ड को एसआईआर में स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। इस सवाल पर इसके आधार पर ईसी की दलील से सुप्रीम कोर्ट सहमत रहा। आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण न मानना सही ठहराया गया और आधार एक्ट में भी इसे सबूत नहीं माना गया है। आधार को वेरीफाई करना सही है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर समर्थन दे दिया गया। एसआईआर पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, तो मृत लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना सही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलतियों को ठीक करना ही एसआईआर का उद्देश्य है। आज की सुनवाई से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो आपको बताते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। निवासी होने के लिए कई और भी दस्तावेज हैं। एसआईआर का उद्देश्य ही गलतियां ठीक करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी की प्रक्रिया की ऐसी व्यापक जांच क्यों चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा शायद याचिकाकर्ता को विश्वास की समस्या है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि नागरिकता तय करने का नियम संसद बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रक्रिया अवैध साबित करिए तो हम इसे बंद करा देंगे। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई होने वाली है। देखिए, एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर सूची में सिवान की मिंता देवी की उम्र 34 की बजाय 124 साल लिखा गया है, जिसे सियासी मुद्दा बनाते हुए विपक्षी सांसद मिंता देवी लिखा टी शर्ट पहनकर विरोध जताते दिखे। हालांकि सिवान के डीएम ने 7 दिन के अंदर इसको सुधार लेने की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सफेद टी शर्ट में विरोध जताने संसद पहुंचे आईएनडीआईए ब्लॉक के सांसदों की इस तस्वीर को ही देखिए। प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। इनका दावा है कि मिंता देवी बिहार के वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। ये पूरा मामला सिवान के दौरौंदा विधानसभा क्षेत्र के सिसवन प्रखंड के अरजानीपुर गांव का है। न्यूज 18 की टीम इसकी पड़ताल के लिए अरजानीपुर गांव पहुंची तो मिंता देवी के ससुर ने बताया कि ऐसा बीएलओ की गलती से हुआ है। 35 बरस 124 किया गया, वही पर बवाल हुआ है। वहीं मिंता देवी का कहना है कि अब गलती को सुधारा जाए। फिर उमरवा जो इधर उधर किया है तो वही लोग ना किया है, हम थोड़ी किए हैं। ताकि यही ना देखेगा लोग, और क्या देखेगा लोग। सिवान के डीएम का कहना है कि ये मानवीय भूल है। 35 की जगह गलती से 124 लिखा गया है। जिला प्रशासन ने दोबारा फॉर्म भरकर सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। 7 दिन के अंदर इसे ठीक कर लिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद अधिकारी गलती को सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसी गलतियों की वजह से एसआईआर पर सवाल उठाने का मौका तो मिल ही जा रहा है। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप मिंता देवी वाले मामले को समझिए। देखिए, मिंता देवी सिवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की वोटर हैं। मिंता देवी की डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1990। आधार के अनुसार मिंता देवी की उम्र 34 से 35 साल हुई, लेकिन जो वोटर कार्ड बना है, वोटर कार्ड में मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई गई है। वोटर कार्ड में मिंता देवी की डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है 15 जुलाई 1900। अब आप समझिए कैसे हुई होगी ये गलती। तो आधार कार्ड में जन्म तिथि, वोटर कार्ड में जो जन्म तिथि है उसमें डिफरेंस है। आधार कार्ड में जन्म तिथि है 15 जुलाई 1990, लेकिन वोटर कार्ड में जन्म तिथि है 15 जुलाई 1900। अब आप ये समझिए, डीएम की दलील है कि फॉर्म भरते समय बीएलओ से मानवीय भूल हो गई होगी। 1990 की जगह 1900 लिख दिया गया है। अब आप खबर तो समझिए। एसआईआर का विपक्ष विरोध कर रहा है। ऐसे में एक गलती भी अगर मिले तो एक गलती से भी विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल जाता है। मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया
इसके साथ ही डीएम बहुत जल्द गलती सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन एक गलती से पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका विपक्ष को मिल गया और यही वजह रही कि आज मिंता देवी वाला टी शर्ट पहनकर सभी विरोध करते हुए विपक्षी नेता नजर आए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड के हजारीबाग में गांव के लोग इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। सदर प्रखंड के बभनवे में पहाड़ का हिस्सा लगातार टूटकर गिर रहा है। बरसात में गीली मिट्टी और पुराना खनन मिलकर गांव वालों के लिए खतरा बन चुके हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग की हैं। बभनवे गांव का ये पहाड़ अब गांव वालों के लिए किसी मौत के साए जैसा हो गया है। बारिश के बीच पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढह गया, मिट्टी और पत्थर आधा किलोमीटर तक फैल गए और आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। पहाड़ जो है वो 30-35 साल इसमें कटाई हुआ है। वो अब अवैध ये हम लोग को पता नहीं है और ये लगभग 20 साल पहले बंद हो चुका था। इसके चलते हमारे कुछ ग्रामीण लोग भी जेल वेल गए थे। बंद कराने में बहुत बड़ा सहयोग है हमारे ग्रामीणों का। गांव वाले कहते हैं कि ये खतरा नया नहीं है बल्कि 20 साल पुराना है। वक्त रहते कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया तो एक दिन ये पहाड़ किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। प्रशासन ने इलाके को खतरे का जोन घोषित कर दिया है। गाँव वालों को पहाड़ के पास न जाने की सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन बभनवे गाँव के लोग अब सिर्फ एक चीज की ही मांग कर रहे हैं, वो है स्थायी समाधान, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस डर के साए से बाहर निकल सकें। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये इंतजार और लंबा होगा या अब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।